तो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के 2023 के बोर्ड एग्जाम में जो आने वाले हैं उसके सोशल साइंस के मॉडल पेपर। और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे जो आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। हालांकि ये आपका बोर्ड एग्जाम के द्वारा निकाला गया फाइनल मॉडल पेपर है, इसके बाद आपका कोई भी मॉडल पेपर नहीं आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, टोटल वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे जो आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को मिस मत करें। और हाँ, जो भी क्वेश्चन आपको न्यू लगे कि हाँ ये क्वेश्चन नया है, तो उनको क्या करना है, आपको नोट में एक लिख के तैयार कर लेना है, या तो उसी टाइम हम रटवा देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। क्या है, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, भारतीय क्रांति दल। दूसरा ऑप्शन क्या है, भारतीय जनसंघ। तीसरा ऑप्शन क्या है, भारतीय लोक दल। और लास्ट ऑप्शन हमारी है भारतीय जनता दल। तो भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है, तो भारतीय संघ का पुनर्जन्म कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी हमारी इसमें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, दलित पैंथर्स। क्या है, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई। पहला ऑप्शन क्या है, उत्तर प्रदेश। दूसरा ऑप्शन क्या है, गुजरात। तीसरा ऑप्शन क्या है, महाराष्ट्र। और लास्ट ऑप्शन हमारी है आंध्र प्रदेश। तो दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई थी, तो महाराष्ट्र राज्य में हुई थी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी हमारे इसमें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। क्या है, कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा 75वां। दूसरा ऑप्शन क्या है 74वां। तीसरा ऑप्शन क्या है 73वां। और चौथा ऑप्शन हमारी है 72वां। ये आपका मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। कौन से संवैधानिक संशोधन नागरिक स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, तो 74वां संवेदना संसाधन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी हमारी इसमें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा, बलवंत राय मेहता। क्या है, बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। क्या बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। पहला क्या है, एक स्तरीय। दूसरा ऑप्शन क्या है 2 स्तरीय। तीसरा ऑप्शन क्या है 3 स्तरीय। और लास्ट ऑप्शन हमारी है 4 स्तरीय। तो बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग की थी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी हमारी इसमें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहां की गई थी। क्या, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहां की गई थी। पहला क्या है पटना में। दूसरा ऑप्शन क्या है बंबई। तीसरा ऑप्शन क्या है मद्रास। और लास्ट ऑप्शन हमारी है कोलकाता। तो भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहां में की गई थी, तो मद्रास में की गई थी, चेन्नई में। कहां, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे इसमें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। अब यहां पे आपको मद्रास की जगह अगर चेन्नई का ऑप्शन दे रहा है तो आपको क्या करना है, टिक लगाना है चेन्नई में। अगर मद्रास है तो मद्रास में, अदरवाइज तो चेन्नई में। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया। क्या, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया। पहला क्या है पश्चिम बंगाल। दूसरा ऑप्शन क्या है गुजरात। तीसरा ऑप्शन क्या है बिहार। और लास्ट ऑप्शन हमारी है तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है। क्या है, दल बदल कानून निम्नलिखित पे किस पे लागू होता है। पहला क्या है सांसदों और विधायकों पर। दूसरा ऑप्शन क्या है राष्ट्रपति पर। तीसरा ऑप्शन क्या है उपराष्ट्रपति पर। और लास्ट ऑप्शन हमारी है इनमें से सभी। तो दल बदल कानून निम्न में से किस पे लागू होता है, तो सांसदों एवं विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, ऑल ऑफ दिस पर लागू होता है, इनमें से सभी होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, क्या है। क्या, क्षेत्रवाद की एक भावना का एक कुपरिणाम है, तो अलगाववाद हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा इसमें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा। क्या है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा। पहला क्या है चंद्रगुप्त। दूसरा ऑप्शन क्या है चाणक्य। तीसरा ऑप्शन क्या है कालिदास। और लास्ट ऑप्शन हमारी है मेगास्थनीज। तो अर्थशास्त्र पुस्तक नामक की लेखक के रचनाकार कौन है, तो चाणक्य है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी हमारी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी।
चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। इनमें से किस देश में संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? क्या है? इनमें से किस देश में संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? तो भारत एक ऐसा देश है जो संघीय व्यवस्था देश से अलग है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी हमारी इसमें? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किसे प्रभावित किया है? क्या है? भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किसे प्रभावित किया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और लास्ट ऑप्शन हमारी है इनमें से कोई नहीं। देन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी। संयुक्त राज्य अमेरिका संघीय व्यवस्था निम्न से प्रभावित किया है भारत को। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? क्या? किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषा की अनुसूची है? चार ऑप्शन दिए गए, 5वीं अनुसूची, दूसरी अनुसूची, 7वीं अनुसूची और लास्ट में 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची दी गई है भारतीय संविधान में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी हमारी इसमें? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। राज्य विधानसभा के चुनाव को कराने की जिम्मेवारी किसके पास होती है? क्या? राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराने की जिम्मेवारी किनके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास होती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी हमारी इसमें? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। शिक्षा को संविधान की सूची में रखा गया है, कौन सी सूची में? पहला क्या है? केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा को संविधान की सूची में रखा गया है तो वो समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी हमारी इसमें? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? क्या है? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारी इसमें? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। हुआ आंदोलन किसने शुरू किया? क्या? हुआ आंदोलन किसने शुरू किया? तो हुआ आंदोलन हुएन फूसो ने चालू किया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे इसमें? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो पहला ऑप्शन क्या है? वियतनाम के, दूसरा ऑप्शन है लाओस के, तीसरा ऑप्शन क्या है? कंबोडिया और लास्ट ऑप्शन हमारी है चीन के। तो जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो कंबोडिया के प्रधानमंत्री थे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी हमारी इसमें? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? और ये आपका मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है एनुअल एग्जाम में कि 1946 में जो मार्च में हुआ था फ्रांस और वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ था, वो समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो उसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, जेनेवा, हनोई, पेरिस, धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी हमारी इसमें? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए मार्च 1946 में कौन सा समझौता हुआ था वियतनाम और फ्रांस के बीच, तो हनोई समझौता हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहां की? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहां की? तो अहमदाबाद में की। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारी इसमें? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया? तो किसमें? कोलकाता अधिवेशन में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी हमारी इसमें? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। दांडी यात्रा किस आंदोलन से शुरू हुई थी? क्या? दांडी यात्रा किस आंदोलन से शुरू हुई थी? जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए थे, तो वो किस आंदोलन से चालू हुई थी? तो शोभिना अभिज्ञा आंदोलन से चालू की गई थी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी हमारी इसमें? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो क्या है? फर्स्ट ऑप्शन प्रथम गोलमेज सम्मेलन, दूसरा ऑप्शन क्या है? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तीसरा ऑप्शन क्या है? थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और लास्ट ऑप्शन हमारी इनमें से सभी। तो गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सम्मेलन में हिस्सा लिया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारी इसमें? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी हमारी इसमें? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। बंगाल विभाजन कब और किसने किया? क्या? बंगाल विभाजन कब और किसने किया? तो बंगाल विभाजन 95 में हुआ था और कर्जन ने किया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी हमारी इसमें? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? क्या? कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? तो ब्रिटेन क्या है? एक मित्र राष्ट्र नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी हमारी इसमें? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी।
चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, स्वराज पार्टी की प्रथम सम्मेलन कहाँ हुई थी? क्या है? स्वराज पार्टी की प्रथम सम्मेलन कहाँ हुई थी? पहला ऑप्शन क्या है? इलाहाबाद, अहमदाबाद, लखनऊ, नागपुर। तो स्वराज पार्टी की प्रथम सम्मेलन हुई थी अहमदाबाद में हुई थी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी हमारी इसमें? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं, इनमें से कौन सा पावर लूमा का आविष्कार किया? किसने पावर लूमा का आविष्कार किया था? पहला ऑप्शन क्या है? जॉन ने। दूसरा ऑप्शन क्या है? सैमुअल क्रॉम्पटन ने। तीसरा ऑप्शन क्या है? एडमंड कार्टराइट ने। और लास्ट ऑप्शन हमारी है थॉमस बेल ने। तो पावर लूमा का आविष्कार किसने किया था? एडमंड कार्टराइट ने किया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी हमारी इसमें? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहां अपनाई गई थी या कहां लागू की गई थी? क्या है? न्यू डील इंप्लीमेंटेड कहां लागू की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, जर्मनी में लागू की गई थी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी हमारी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत किस देश के महान शक्ति के रूप में उभरा? तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत महाशक्ति के रूप में उभर के सामने आया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी हमारी इसमें? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, इनमें से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? क्या है? दक्षेस का सदस्य नहीं है। तो इंडोनेशिया क्या है? एक दक्षेस का सदस्य नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी हमारी इसमें? ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, रूसो किस देश का रहने वाला था? तो रूसो किस देश का रहने वाला था? तो फ्रांस का रहने वाला था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी हमारी इसमें? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, अल हिलाल का संपादन किसने किया था? क्या है? अल हिलाल का संपादन किसने किया था? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी हमारी इसमें? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, गुटेनबर्ग सर्वप्रथम किस पुस्तक में छपाई की गई थी? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक से छपाई की गई थी? पहला ऑप्शन क्या है? कुरान, बाइबल, गीता। और लास्ट ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी हमारी? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबल नामक पुस्तक की छपाई की थी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी हमारी इसमें? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया? तो यंग इटली का स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। चलिए काउंट काउर ने विक्टर एमेनुअल को किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी हमारी इसमें? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, वियना सम्मेलन का मेजबानी किसने किया था? तो वियना कांग्रेस सम्मेलन का मेजबानी मेटरनिक ने किया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी हमारी इसमें? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन का स्थापना हुई थी? तो इसमें किस संगठन का स्थापना हुई थी? तो दलित पैंथर्स नामक की स्थापना हुई थी, जिसमें कि आंतरिक विद्रोह को दबाने का एक कार्यक्रम चल रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, भारत में उपभोक्ता संरक्षण नियम अधिनियम कब घोषणा की गई थी? क्या है? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब घोषणा की गई थी? तो 1986 ईस्वी में किया गया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी हमारी इसमें? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी हमारी इसमें? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, भारत में प्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था 1876 ईस्वी में, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, 1878 है। इसमें अगर आपको 1876 शो कर रहे तो यहाँ पे क्या मारना, आपको 1876 में टिक लगाना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी हमारी इसमें? इनमें से कोई नहीं होगा, बट क्या होगा? 1876 ईस्वी में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, गरीब की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर से की? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हमेशा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, मार्शल ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, मानव विकास का सूचकांक निम्न में से किससे सम्मिलित किया जाता है? तो मानव विकास का सूचकांक निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है जीवन प्रत्याशा, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा प्राप्ति, तीसरा ऑप्शन है जीवन स्तर, और लास्ट ऑप्शन हमारी है इनमें से सभी। तो मानव विकास के लिए इनमें से सभी को सूचकांक के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी हमारी इसमें? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, भारत में अर्थ नियोजन का कौन सा काम किस संस्था करती है? तो भारत में आर्थिक नियोजन का कौन सा काम संस्था करती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक क्या करती है? वो उसका क्या होता है? मेन हेड ऑफिस भारतीय रिजर्व बैंक आर्थिक नियोजन का
काम का एक संस्था करती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी हमारी इसमें? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ देते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखा था? दादा भाई नेरोजी ने लिखा था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी हमारी इसमें? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो स्वीडन की मुद्रा क्या है? कोरोना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी हमारी इसमें? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। स्वीडन की मुद्रा क्या है? कोरोना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है? तो सर्वोच्च क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी हमारी इसमें? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। मानव के सर्वीकरण, विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? तो पूंजी है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी हमारी इसमें? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ाते हैं। इनमें से कौन से भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? तो जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? अभी कृषि पर आधारित है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी हमारी इसमें? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं? तो खनन आते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। आभूषण, सोने के आभूषण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी हमारी इसमें? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से किस संगठन का 1954 में संपादन किया गया था या संगठन का गठन किया गया था? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है किस क्षेत्र में? तो मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र के अंतर्गत में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी हमारी इसमें? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।